ये लक्ष्य के साथ अगर हम बढ़ते हैं तो हम कभी निराश नहीं होंगे। कोई भी तकलीफ जीवन में आए कभी ना छोड़ो तुझे, क्योंकि परमेश्वर हम सभी के लिए कीमत चुकाया है। उस कीमत को तुम और हम देखना है। वो नहीं चाहता कि ख्रिस्ती कहने वाले कोई भी नाश हो, ये उसकी इच्छा नहीं है। इसलिए दाऊद जुना अध्याय का अनुभविक व्यक्ति वो कहता है, मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा जब तक मैं बना रहूंगा, मैं उसकी महिमा गाता रहूंगा। इस शाम के समय में तुम और हम उसके पनाह के नीचे आओ, जिसके द्वारा तुम्हारा और हमारा सुरक्षा है। कई लोग तकलीफ के बाद परमेश्वर के पास आना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, तकलीफ आने से पहले परमेश्वर के पास आओ। कई लोगों को परमेश्वर छुड़ाना चाहता है। मैं उन वचनों की ओर जाना चाहता हूं जो कलीसिया भूल चुका है। यूहन्ना की किताब 15 अध्याय, मैं उस सब बातों को पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना की किताब 15 अध्याय 15, जॉन चैप्टर 15। जॉन चैप्टर 16, यूहन्ना 16 अध्याय, जीसस 16 वचन से कोई पढ़ेंगे? 16 वचन से। थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, यह क्या है जो वह हमसे कहता है, आमीन। थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और यह इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है? हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। 20। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। आमीन। तुम्हें शौक होगा, परंतु तुम्हारा शौक आनंद में बदल जाएगा। आनंद में बदल जाएगा। 21वां वचन। प्रसव के समय स्त्री को शौक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है। परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। 22। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शौक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरा यीशु मसीह कह कर गया है। सारा जगत का राजा वो सूली पर चढ़ा, अपमान को सहा, उसे गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वो जगत का राजा वो कह कर गया, थोड़ा समय तुम और हम इस थोड़े समय के इस बीच में है, और ये थोड़ा समय में तुमको और हमको परमेश्वर अनाथ नहीं छोड़ा। भाई बहन, यहां पर बैठे हुए एक एक लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं, जो बातें आज कलीसिया पीछे छोड़ दिया है, आज उस बातों की ओर हम ध्यान करेंगे। कलीसिया भूल चुका है ये थोड़ा समय पर यीशु मसीह क्या कहकर गया, ये थोड़ा समय पर क्या होगा। यहां पर अच्छा से सफाई के साथ लिखा हुआ है,
जैसे कि 22वां वचन पढ़ो, फिर एक बार क्या बोलता है? उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शौक है, तुम जो तकलीफ में है, शौक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे, तुम्हारा मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। तुम्हारा आनंद कोई भी नहीं छीनेगा। उस आनंद काल के ओर परमेश्वर हम सभी को ले जाए, उसकी इच्छा है, और वो तुम्हें और हमें अनाथ नहीं छोड़ा। ये दौड़ को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने ठीक जिस तरह यीशु मसीह इस पृथ्वी में अपने चेलों के साथ किस तरह उस संगति में था, उसी रीति से हमारे बीच में आज एक और मनुष्य है जो हमारे संगति में है। ये थोड़ा समय पर जो बातों के लिए तुमको पहला स्थान देना है, ये थोड़ा समय तुम जो कुछ भी तैयार करते हो, ये थोड़ा समय में तुम जो कुछ भी इस संसार में बनाते हो, ये थोड़ा समय में इस संसार के तुम अपना समय को देते हो। परमेश्वर बोलता है ये थोड़ा समय है, ये थोड़ा समय जो 2013 साल हो चुका है, कलीसिया ये 2013 साल में जो कलीसिया तैयार होने के बजाय इस संसार के वस्तुओं से वे व्यस्त है और शैतान ने उन्हें व्यस्त कर दिया है। हम हर कोई इस जगत में कुछ बन दिखाना चाहते हैं, जबकि परमेश्वर कहता है तुम्हारा शौक, इसका मतलब परमेश्वर के भक्त। मालूम है परमेश्वर का श्रेष्ठ, मैं हमेशा पौल कहता हूं, मैं परमेश्वर का श्रेष्ठ दास और एक चेले के बारे में मैं बताना चाहता हूं। प्रकाशिक वाक्य लिखने वाला यूहन्ना, जब प्रकाशिक वाक्य लिखता है, आने वाले सब बातों के विषय में लिखने वाला, वो कौन सा स्थान पर है और क्यों है वो हम देखेंगे। प्रकाशिक वाक्य निकालेंगे। प्रकाशिक वाक्य पहला अध्याय, पहला अध्याय 9वां वचन। मैं यूहन्ना, मैं परमेश्वर का श्रेष्ठ दास, मैं यूहन्ना, क्या बोलता है? हाँ, जो तुम्हारा भाई, जो क्रिस्ती कहने वाला, जो उसकी इच्छा, जो व्यक्ति उदाहरण बनकर जिया, उसके लिए कहता है वो, सभी को भाई नहीं बोलता है वो। जो तुम्हारा भाई क्या है वो? और यीशु के क्लेश, यीशु का क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सौभाग्य है। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण, आमीन। परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह के गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में एक आइलैंड, कई के लिए परमेश्वर के वचन के खातिर और उसके नाम के गवाही के खातिर। वो किधर है? ऊंचे पद नहीं दिया, क्लेश में। क्या यीशु मसीह के पास वो सामर्थ्य नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह जानता था ये संसार भविष्य नहीं है। उसके अच्छे अच्छे भक्तों को 2 टुकड़ा में किया गया था, सूली पर चढ़ाया गया था। वो तकलीफ के बीच में प्रकाशिक वाक्य, अब परमेश्वर क्या बोलते थे? 4 अध्याय पहला वचन पढ़ो, क्या लिखता है? 4 अध्याय प्रकाशिक वाक्य 4 अध्याय पहला वचन। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की, देखो यूहन्ना दृष्टि करता है कठिन परिस्थिति में।
यीशु मसीह के ये वचन के कारण और उसके लिए गवाही कि यीशु मसीह हम सब के लिए पापों के लिए मारा गया था, हम सब के लिए गाड़ा गया था, हम सब के लिए जी उठा, ये गवाही के कारण क्या हुआ? बता क्या हुआ? देखो, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की, उसने यूहन्ना ने दृष्टि की, तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। स्वर्ग में कठिन परिस्थिति में, तकलीफ के बीच में स्वर्ग में एक द्वार खुलता हुआ। अरे जो दर्शन देख सकता है, क्या परमेश्वर इस कठिन परिस्थिति से नहीं छुड़ा सकता? नहीं, वो कठिन परिस्थिति में परमेश्वर कुछ दिखाना चाहता है। वो कठिन परिस्थिति के बीच में उन बातों को देख सकते हो, जो बातें, देखो इसको एक अच्छे स्थान पर रखा, इन सब बातों को दिखा सकता था, वरन परमेश्वर ने यूहन्ना को वैसा नहीं किया। यीशु मसीह के गवाही और उसके वचन की खातिर उसको सजा दिया गया था, और उस स्थान पर रहकर, उस जगह पर रहकर परमेश्वर उसे दर्शन देता है। और ये नहीं, यीशु मसीह की गवाही है ये। और ये गवाही देखो, प्रकाशित वाक्य निकालो, पहला अध्याय 2 वचन पढ़ो। पहला अध्याय 2 वचन। जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, ये किताब यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था, जो कुछ भी उसने देखा था, उसकी गवाही दी। उसकी किसकी गवाही थी? ये किताब में लिखा हुआ किसकी गवाही थी? ये यीशु मसीह की। जो गवाही यूहन्ना को कठिन परिस्थिति में दिखाता है। अरे ये थोड़ा समय के लिए तुमको और हमको, और यूहन्ना किन लोगों को देखकर भाई बोलता है? जो उसकी वचन के खातिर और उसके गवाही के खातिर तकलीफ उठाने के लिए अगर तैयार है, उनको देखकर बोलता है मेरा भाई, मेरी बहन। उसको क्या दिखाई देता? देखो परमेश्वर क्या दिखाता है। 4:1 पढ़ो। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की, तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही से उसका तुरही ही से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था। उसके पास बातें करता सुना था, और वो बातें क्या थी? वही कहता है, वो कहता है यहाँ ऊपर आ। देखो कठिन परिस्थिति में अगर भविष्य के बारे में कुछ देखना है, वो बोलता है यहां पर ऊपर आ। दिखाने वाला परमेश्वर या क्या ये कठिन परिस्थिति से नहीं छुड़ा सकता है? छुड़ा सकता है। उसको मालूम है ये भविष्य नहीं है। वो कठिन परिस्थिति में आने वाला भविष्य के विषय में परमेश्वर बताता है। और वो कौन? जो परमेश्वर के विषय में गवाही और उसके वचन के खातिर स्थिर खड़ा रहने के कारण उसको सजा मिला। उस बीच में, उस कठिन परिस्थिति में, उस घड़ी में परमेश्वर आने वाला दिनों का भविष्य के बारे में यूहन्ना को बताता है। और वो बोलता है नीचे खड़ा रहकर वो मैं नहीं दिखा सकता है, एक और लेवल ऊपर आ। तुम जिधर खड़े हो वहां से वो सब बातें नहीं देख सकते हो। परमेश्वर बोलता है उसमें से तो ऊपर आ। क्यों? उधर खड़े लेकर नहीं, वो चाहता कि तू ऊपर आ। ये एक पौल के बारे में और एक पहला कोरिन्थ, दूसरा कोरिन्थ की किताब, दूसरा कोरिन्थ की किताब 12 अध्याय 5 से पढ़ेंगे।
ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड न करूंगा। छठा वचन, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूँ तो मूर्ख न होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूँ। ऐसा न हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे। 7, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे गूंद से मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। देखो, पौल जैसा कई लोगों को चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, कई लोगों के जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करने वाला, इसके विषय में इतना बड़े बड़े काम किया, इसके विषय में इसके शरीर में एक गांठ है। परमेश्वर का श्रेष्ठ दास को ऐसा तकलीफ आई क्या? क्यों बाइबल लिखता है यूहन्ना 16 अध्याय में, थोड़ा समय तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुमको और हमको, हम किसी को खोना नहीं चाहता है। क्यों? पौल को जो गांठ दिया गया था वो कमजोर हो गया, कमजोर। उसके अंदर घमंड आने का कोई बातें ही ना रहा, क्योंकि वो गांठ उसे कमजोर बनाती थी, वो तकलीफ उसे कमजोर बनाए रखता था। वो बातें, वो एक बाउंड्री जैसा, वो बाहर नहीं जा सकते। उस रीति से उसे उस घाट को दिया गया था। और उसके विषय में वो बोलता है, मैंने 8वां वचन पढ़ता है, पढ़ो क्या लिखता है। उसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। उसके विषय में मैंने परमेश्वर से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। ये मुझसे इतना तकलीफ था कि वो परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया। और कई लोगों के लिए प्रार्थना किया, वहां पर चंगाई हुआ। या अपने विषय के लिए जब उसने प्रार्थना किया 3 बार मतलब उसको जवाब मिलने तक, उसके विषय में 3 बार प्रार्थना करने के बाद जवाब मिला। यह हो सकता है आपके विषय में 10 बार, 100 बार, मगर जवाब मिलेगा। इसके विषय में जब उसने प्रार्थना किया, जवाब कब आया? 3री बार में। और जवाब क्या आया? क्या लिखा है? पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। देखो, बदले में परमेश्वर जवाब देता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। देखो, अगर तू निर्बल है, तू अगर कमजोर है, तो तू जो नहीं कर सकता है, वो मेरा अभिषेक तेरे अंदर आकर वो काम करेगा। हमें कमजोर रखने के पीछे भी परमेश्वर का कुछ मकसद है। वो तुमको और हमको खोना नहीं चाहते। ये तकलीफ अगर सीमोन के विषय में अगर देखा जाए, परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर सीमोन को बोलता है, मैंने शैतान के हाथ तुझे सौंप दिया है। क्यों? वो चालनी करना चाहता है। वो चालनी करने पे क्या निकलेगा? सिर्फ कचरा। गेहूं को चालनी करेगा, क्या निकलेगी? कचरा निकलेगा। वो बोलता मैंने शैतान के हाथ सौंप दिया है। क्यों? वो वहां पर जाने से सीमोन पतरस बोलता है, परमेश्वर क्या बोला? मैं सुबह होते ही मैं पकड़ा जाऊंगा। वो बोलता मैं सुबह होने से पहले मैं तेरे लिए, वो ये बोलता है मैं तेरे लिए अपना प्राण दे दूंगा। यीशु मसीह कहता है तू सुबह होने से पहले मुझे 3 बार इनकार करेगा। परमेश्वर बताना चाहता है उसका कमजोरी क्या है, और सुबह होने से पहले उसने 3 बार इनकार किया। और परमेश्वर उसे देखा। 3री बार जब उसने इनकार किया, परमेश्वर यीशु मसीह देखा, सीमोन पतरस देखा, वो घुट घुट के रोया। उसे ये पता चला कि उसके अंदर कमजोरी क्या थी, क्योंकि वो मुंह से क्या बोला, मैं यीशु के लिए जान दे दूंगा, मगर वो दे पाया? उसको कभी मालूम पड़ा? परीक्षा आने पर उसको मालूम पड़ा वो जान नहीं दे पाया। जान क्या? उसको इनकार ही कर दिया।
जिसके साथ 3.5 साल था, अगर वो कमजोरी उसको नहीं दिखाई देता, आपको क्या लगता है वो पेंटिकोस्ट के दिनों में खड़ा रह के वो प्रचार कर पाता था? नहीं, क्योंकि वो जान चुका था, वो उसको जानकारी दिया परमेश्वर ने कि तू अपनी ताकत से तू मेरे नाम की प्रस्ताव नहीं कर सकता। और 3 बार इनकार किया। उसके अंदर की कमजोरी मालूम पड़ा, और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारे अंदर कुछ कमजोरी रहे और हमको ना दिखे। वो हमको दिखाना चाहता है हमारे अंदर कमजोरी क्या है, और दिखाने पर हम और तुम उसमें से निकल पाए। शैतान का कोई भी काम परमेश्वर के भक्तों के लिए भलाई के लिए है। इसके विषय में परमेश्वर उसको कमजोर रखना चाहता था। एक गांठ दिया है और उसने प्रार्थना किया। परमेश्वर बोलता है ये गांठ, इसका मतलब उसका जवाब क्या है? ये गांठ रहेगा। वो एक और बातें बताता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। क्यों? अगर तू निर्बल है, तू कमजोर है, तो अगर कमजोर रहेगा तो मेरा सामर्थ अधिक रीति से तेरे अंदर काम करेगा। देखो, उसके पीछे भी उसका मकसद है। हमको लगेगा ये बीमारी क्यों, ये तकलीफ क्यों, और हम बोलेंगे परमेश्वर यीशु के पास आएगा तो ये सब तकलीफ नहीं आएगा। नहीं, वो आएगा, क्योंकि ये थोड़ा समय में तुमको और हमको सुरक्षा देना चाहता है। चाहे वो बीमारी की तरह हो या तुम्हारे घर पे कोई भी प्रकार का क्लेश हो, तुम्हें खोना नहीं चाहता है, ताकि तुम और हम 365 दिन उसी को देखें। अब बाकी लोगों के विषय में इस संसार का सब कुछ देता है, मैं ये बता देता हूं। बाकी लोगों के विषय में ये संसार का सब कुछ देगा, और वो सब कुछ पाने पर उसका एक ही ध्यान, उसका ध्यान सिर्फ वो संसार के वस्तु पर रहेगा, जिस पर उसको भरोसा होना चाहिए। वो भरोसा नहीं होने के कारण उनको थोड़ा तक झलक नहीं होगा कि वे लोग परमेश्वर से अलग है। परमेश्वर के भक्तों को उसने कहा है इस संसार में क्लेश रहेगी, वरन मैंने इस संसार को 15 अध्याय में लिखता, उसने संसार को जीत लिया है। क्लेश नहीं मनता मत बोलो। क्लेश रहने पर तुम कमजोर है, परमेश्वर का ताकत और भी बेहतर रीति से आपके अंदर काम करेगा। मैं कभी कभी वचन बोलते समय मैं सोचता हूं आज मुझे तकलीफ है, मैं सिर्फ 15 मिनट देखकर मैं आज खत्म करूंगा, मगर उसी दिन परमेश्वर का सामर्थ अद्भुत रीति से बाहर आता है। जब मैं कमजोर रहता हूं, परमेश्वर का ताकत अद्भुत रीति से बाहर आता है। यह मैंने महसूस किया है। हमारे कमजोर रखने के पीछे परमेश्वर का मकसद पूरा होता है, और इसके पीछे शैतान का मुंह खाला होता है। हालेलुया। इसे परमेश्वर बोलते कि ये थोड़ा समय पे क्लेश रहेगा, थोड़ा समय के लिए मैं नहीं दिखाऊंगा। ये थोड़ा समय पर संसार, लिखता है यूहन्ना की किताब निकालो, यूहन्ना फिर से निकालो 16 अध्याय, बीसवां वचन को पढ़ो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। क्यों विलाप करोगे? तुम वचन के खातिर खड़ा रहोगे और यीशु मसीह के गवाही के खातिर खड़ा रहोगे, तुम विलाप करोगे। ये मेरा यीशु मसीह कहता है। कोई और बाइबल में कैसा लिखा है? तेलुगु बाइबल में पढ़ो, वो पढ़ो, तेलुगु बाइबल में पढ़ो क्या लिखता है। కొంచెం కాలమైన తర్వాత మీరిక నన్ను చూడరు. జోరుగా थोड़ा माइक मुंह के बाजू में. కొంచెం కాలమైన తర్వాత మీరిక నన్ను చూడరు, మరి కొంచెం కాలం నాకు నన్ను చూచిదరని చెప్పాను. కాబట్టి ఆయన శిష్యులలో కొందరు కొంచెం కాలమైన తర్వాత నన్ను చూడరు, మరి కొంచెం కాలము నాకు నన్ను చూచెదరు. నేను తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళుచున్నానని ఆయన మనతో చెప్పుచున్న మాట ఏమిటని ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకొనిరి. 20 पढ़ा क्या? 20 पढ़ा.
మీరు ఏడ్చి ప్రలాపింతరు గాని లోకం సంతోషించును, మీరు దుఃఖింతరు గాని మీరు దుఃఖం సంతోషమగునని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను. आमेन. निश्चय, निश्चयम. निश्चय मतलब समझते हो? निश्चयता से. तुम कौन सा संसार के बारे में बातें करते हो, वो संसार के बारे में परमेश्वर कहता है वो हंसेगा, मगर परमेश्वर के भक्तों के विषय में वो कहता है विलाप करेगा, रोएगा. मगर परमेश्वर विलाप करने वालों को देखकर कहता है तुम्हारा विलाप, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा. हालेलुया. ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये मेरा भविष्य है जो यीशु मसीह के द्वारा मुझे मिलता है. इसमें मैं प्रवेश करना चाहता हूं, क्योंकि मैं और तुम इस संसार में क्लेश, तकलीफ. 15 अध्याय निकालो. 15 18 पढ़ो. यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा. सबसे पहले ये याद रखो, तुम जब परमेश्वर के वचन के लिए खड़ा रहोगे और उसके लिए गवाही के लिए खड़ा रहोगे, जैसे कि यूहन्ना जो प्रकाशिक वाक्य में लिखा, वो बोलता है मैं उसके वचन के खातिर और उसका गवाही. पहला कोरिन्थियों 11 अध्याय 26 वचन पढ़ो. जल्दी जल्दी पढ़ो. 11 अध्याय 26. 11:26. क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते जब हो, कटोरों में से तुम पीते हो तो प्रभु की मृत्यु की जब तक वह न आए, जब तक वो थोड़ा समय समाप्ति होने पर जब तक वो ना आए प्रचार करते हो, उसके बारे में प्रचार करते हो. आगे इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा. आमीन. जब तुम उसके लिए गवाही बनकर ठहरते हो, ये संसार आपसे बैर करेगी. क्यों? 26वां वचन में जैसा लिखता है तुम उसके लिए गवाही बनकर ठहरोगे. क्यों कैसा? वो मेरे पापों के खातिर मारा गया और उसके वचन के खातिर जब तुम पकड़े रहते हो, ये संसार आपसे बैर करेगा. और बाइबल बोलता है संसार तुमसे बैर करने से पहले तुमसे नहीं मुझसे बैर करता है. मुझे मालूम है कि कुछ लोगों को अंदर नहीं जाएगा. मैं कहता हूं निकल आओ. जो बातों के लिए तुमको और हमको जीना है, जो बातें तुमको और हमको भविष्य नहीं दे सकता, उन बातों के लिए मत जियो. बाइबल उसके आगे भी लिखता है, 15 अध्याय में लिखता है यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम करता है, तुम संसार के नहीं इसीलिए संसार आपसे बैर रखता है. तुम उसके बाद जो में खड़ा रहो तो वचन ये आपके लिए है. वापस पढ़ो. 19 पढ़ो. यदि तुम संसार के होते तो तुम देखो तुम उसमें से अलग हो गया है. यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता. संसार अपनों से मतलब तुम उसके तरह चलो तो वो अपनों से प्रेम रखता है. तुम समझौता कर सकते हो, तुम ये कह सकते हो ये सब करने से क्या, हम स्वयं हमारा नहीं है परमेश्वर का है. वो कह कर गया है थोड़ा समय है, ये थोड़ा समय पर क्या होगा, उसके भक्तों के जीवन में क्या होगी. तुम वचन के लिए खड़ा रहोगे, ये संसार बैर करेगा. तुम उसके लिए गवाही ठहरोगे, ये संसार आपसे बैर करेगी. मगर परमेश्वर बोलता है यदि तुम संसार के होते, तुम संसार जैसा चलते, संसार अपनों से प्रेम करता है. तुम संसार के नहीं. जो कोई संसार के नहीं, मैं मतलब यहां पर बैठे मैं सभी से नहीं कह रहा हूं ये बात, मत बोलो कि अमर को परमेश्वर ने बोला, नहीं. तुम संसार के नहीं. वो कौन? वो तुम कौन? जो उसके वचनों को पकड़ा रहना चाहता है और उसके लिए गवाही बनकर खड़ा रहना चाहता है.
वो अपना समाज के बारे में नहीं सोचेगा, अपने 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 परिवार के बारे में नहीं सोचेगा क्या बोलेगा। वो वचन के खातिर और यीशु मसीह के गवाही के खातिर वो खड़ा रहेगा। संसार उससे बैर करेगा। और बाइबल बोलता है उसका पहला वचन, संसार आपसे बैर करने से पहले वो मुझसे बैर करता है। इसका मतलब बैर करने वाले को रोका नहीं जाएगा, वो बैर करेगा। तकलीफ आने वाला तकलीफ को परमेश्वर रोकेगा नहीं, वो तकलीफ आएगी। वो सिर्फ इसलिए आएगा कि तुम और हम कमजोर रहे, ताकि परमेश्वर का ताकत अधिक रीति से बढ़े। हालेलुया। तुम्हारा भविष्य ये नहीं है, हमारा भविष्य ये नहीं है, ख्रिस्ती लोगों का भविष्य ये नहीं है, ख्रिस्ती कहने वाला सभी के लिए ये भविष्य नहीं है। इस जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह किसी को नहीं बचाया। पंद्रह आती है, बीस। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। दास कौन है भाई? अभी दास कौन है? स्वामी कौन है? अपना स्वामी कौन है? परमेश्वर मत बोलो, यीशु बोलो। अपना स्वामी कौन है? यीशु। दास कौन है? बोलो हम। परमेश्वर बोलता आपको देख के, दास, हम दास दासी स्वामी से बड़ा नहीं है। स्वामी कौन है? यीशु मसीह। दास स्वामी से बड़ा नहीं। आगे क्या लिखता है? हाँ, उसको याद रखो, उससे याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। आमेन, आमेन। ये मेरा प्रॉपर्टी है। मुझे सताएंगे। अगर मैं सत्य को बताऊंगा मुझे सताएंगे, क्योंकि यूहन्ना जब प्रकाशिक वाक्य लिखने का टाइम पे उसकी गवाही क्या थी? वो सत्य के लिए खड़ा था, सत्य का ये वचन के लिए खड़ा था। और परमेश्वर यीशु मसीह की गवाही बन के खड़ा रहने के कारण उसको सजा मिला। बोलते वो चोरी किया हो नहीं, उसने इस संसार में कुछ लूटमाट किया नहीं, वो इसीलिए वहां पर सफाई के साथ लिखा है, यीशु मसीह की गवाही के खातिर, यानी कि गवाही के कारण वो खड़ा था और उसके वचनों को पकड़े रहा, इसके कारण उसको सजा है। बोलता है दास स्वामी से बढ़कर नहीं है। मेरा स्वामी कोई और नहीं, यीशु मसीह है। दास स्वामी से बढ़कर नहीं है, यीशु से बढ़कर नहीं है। उधर लिखता है यदि उन्होंने मुझे सताया। क्यों सताया उसको? उसको सताया क्यों? वो सत्य के लिए खड़ा था। वो परमेश्वर पिता की ओर से संदेश लेकर आया। उसने कहा थोड़ा समय, ये थोड़ा समय के बाद मैं आऊंगा। वो स्वामी के ऊपर कोई विश्वास नहीं किया, वो यीशु मसीह पर कोई विश्वास नहीं किया, वरन उसका अपमान किया, सूली पर चढ़ाया। यदि तू परमेश्वर है, हमें भी बचा, अपने आप को भी बचा। उसको मालूम था ये थोड़ा समय है, थोड़ा समय, ये सब दुख आनंद में बदल जाएगा। और परमेश्वर यीशु मसीह इस पृथ्वी में किसी को बचाना नहीं चाहता, वो पाप से बचाना चाहता है। यह है, वो गंदगी से बचाना चाहता है, वो है, वो तुमको नरक से बचाना चाहता है, वो यहां पर है। हालेलुया। देखो उसका श्रेष्ठ दास सजा है, उसको सजा दिया गया। सजा क्यों दिया गया? परमेश्वर के वचन के खातिर खड़ा रहा, इसके लिए। और दूसरा, यीशु मसीह मेरे खातिर मारा गया, ये गवाही के खातिर, ये खातिर, इसके खातिर। उसके बीच में परमेश्वर कुछ दिखाता है, वो कमजोर है और उस बीच में परमेश्वर का सामर्थ बहुतायत से उसके अंदर से प्रकट होता है। प्रकाशिक वाक्य को लिखा हो, ओ एसी रूम में नहीं बैठा। हालेलुया। देखो ये सब पढ़ने के बाद तुम और हम निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये संसार में क्लेश रहेगी,
रहेगी, तकलीफ रहेगी, वरन मैंने इस संसार को जीत लिया है। 21वां वचन क्या बोलता देखो। परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। आमीन। अगर वो लोग जानते थे तो मुझे भी पहचानते। मेरे भेजने वाले को नहीं जानता है, इसलिए मुझे भी नहीं पहचाना। उसको सूली पर चढ़ाया, उसका अपमान किया। परमेश्वर बोलता है 16 अध्याय में 12 वचन बोलता है, मुझे और भी बहुत सी बातें कहना है, मगर अब ये सब कहने से तुम सह नहीं सकते हो। इधर लिखा है 16 अध्याय 11 वचन में, 12 वचन में लिखता है। वो पढ़ो, क्या लिखता है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। आगे। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, सत्य का आत्मा इस संसार में कुछ कर दिखाने के लिए नहीं, नाश होने वाले वस्तु को खड़ा करने के लिए नहीं, आपको खड़ा करने के लिए, आपको नरक से बचाकर स्वर्ग के लिए तैयार करने के लिए। वो वहां पर लिखता है। क्या लिखता है देखो। परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। अगर सत्य का आत्मा आपके अंदर आएगा, पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर आएगा, पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है, तो वो सिर्फ एक काम करता है, तुम्हें हर सत्य मार्ग में ले जाएगा। वो हर सत्य मार्ग में ले जाएगा। भाई बहन, धोखा मत खाओ। सत्य का आत्मा आएगा, वो चिल्लाएगा नहीं, उसका नाम पवित्र आत्मा है। उड़ी मारने की आवश्यकता नहीं है, पवित्र आत्मा उसका नाम है, और वो एक ही काम करता है, आपको पवित्र बनाता है। अगर वो काम आपके अंदर चालू नहीं हुआ, इस वचन के अनुसार आपके अंदर कोई और आत्मा है। इस संसार को बटोरने का कुछ है, फिर वो आत्मा अलग है। वो आत्मा ये नहीं है, ये नहीं है। ये इस संसार में कुछ साबित करना है, दिखाना है तुम क्या है, वो आत्मा ये नहीं है। ये आत्मा सिर्फ और सिर्फ आपको पवित्र बनाता है, पवित्र बनाता है। क्यों? बहुत कुछ कहना है, ध्यान से सुनो, बहुत कुछ कहना है। ये सब अब कहने से हम अभी समझ नहीं सकते हैं। अच्छा से लिखा है। इसका मतलब बहुत सी बातें हैं जो वो कहना चाहता है, मगर वो कहना चाहेगा, कब कहना चाहेगा? जब पवित्र सत्य का आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, वो तुम्हें हर सत्य बातों को बताएगा। तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें वो पहनना चाहिए, तुम्हें वो देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, सब बताएगा। वो मुझे बताया, वो आपको भी बताएगा। मैं ये सब, देखो तुम ये कहते हो, तुम कितने लोगों का पाप क्षमा हुआ है? तुम धैर्य के साथ उठा सकते हो हाथ। कितने लोगों का पाप क्षमा हुआ है? எத்தனை பேருடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றவங்க மாத்திரம் கை தூக்கும், என் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறது. बाकी लोग को पुरियलिया? इतने பேருடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது, कितने लोगों का पाप क्षमा हुआ है? कितने लोगों का हाथ उठाइए। पाप क्षमा हुआ है? आपका क्षमा नहीं हुआ? आओ, फिर ऐसा वो हाथ उंगली करेगा तो फिर सबका हाथ उठता है। ये जोक नहीं है। मरने से पहले एक बात बता रहा हूं मैं आपको। आपको कैसा मालूम कि आपका पाप क्षमा हुआ है? आप प्रूफ दे सकते हैं? आप साबित कर सकते हो आपका पाप क्षमा हुआ है? ऐसे आप प्रूफ, आप साबित कर सकते हो कि आपका पाप क्षमा हुआ है? कोई साबित कर सकते हो? आप साबित कर सकते हो क्षमा हुआ है?
ठीक है, आप लोग कैसा बता सकते हो कि आपका पाप क्षमा हुआ है? कैसा क्षमा होता है मन में? तुम्हारा जिस दिन पाप क्षमा हुआ उसका गवाही क्या अमल में? तुम अच्छा काम करने चालू हो जाएगा, वही है गवाही। धोखा ना खाओ। कई पास्टर बोलेगा, कई फादर बोलेगा, कई प्रीस्ट बोलेगा तुम्हारा पाप क्षमा हुआ। बाइबल बोलता है 2 कोरिन्थियों 5:15, वो आगे को अपने लिए नहीं जिएगा। वो गवाही है। वो काम अगर आरंभ हो गया है तो आपका पाप क्षमा हुआ है। वो आपका पाप क्षमा हुआ है। परमेश्वर किसी को भी धोखे में नहीं रखना चाहता। यहां पर तुम जिस दिन, एक कहानी बता रहा हूं, एक कहानी बाइबल का है। एक पिता को 2 बेटा है, एक अच्छा बेटा, एक नालायक। जब नालायक बेटा पिता से हक के साथ, अधिकार के साथ प्रॉपर्टी मांगा और पिता ने उसको प्रॉपर्टी दिया, वो दूर देश में गया। उसने अपनी मर्जी से जिया, खाया, पिया, नाचा। जब सब कुछ खत्म हो गया, जो कुछ भी वो पकड़ा था वो सब छोड़कर किसके पास आया? वो छोड़ के आया, पिता ने उसे ग्रहण किया, उसका अच्छा काम आरंभ हो गया। छोड़ना ही उद्धार है। आप छोड़े बगैर आप ये नहीं कह सकते हो कि तुम्हारा पाप क्षमा हुआ है, फिर तुम अपने आप को धोखा देते हो। वो नालायक बेटा सब छोड़कर लौट कर आया, किसके घर पे? पिता के घर। छोड़ दिया। आपका पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मेरा बाइबल बोलता है क्षमा होता है। आपका पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आप छोड़ दिया, उस नालायक बेटा जैसा अगर तुम अपना पिता के घर लौट कर आया, पिता ने उसे ग्रहण किया, दूर से देखा। जब बेटा लौट कर आया, वो भाग कर गया, उसे गले मिलाया, उसे कुछ बोलने को नहीं दिया, क्योंकि पिता को मालूम हो चुका था वो सब कुछ छोड़ दिया। यही निशानी है। तुम्हारा पाप क्षमा होने का निशानी यही है। तुम पुरानी बातों को छोड़ दोगे, नए बातों पर कदम रखोगे। हालेलुया। नहीं तो खाली पुकार जिंदगी भर ये मत बोलो कि मेरा पाप क्षमा हुआ, पाप क्षमा हुआ। उसका कोई गारंटी नहीं। गारंटी एक ही है, तुम उसके बाद अच्छे काम करने लगोगे, और काम आप नहीं, पवित्र आत्मा आपके द्वारा काम करता है। और ये थोड़ा समय पे अपने लिए मत जियो। तुम न्यूज़ ज़्यादा देखते रहेगा, मुझे तो नहीं मालूम न्यूज़ क्या है। बहुत लोग बताते हैं न्यूज़ ऐसा हुआ, जापान में ऐसा हुआ। क्या होगा, कैसा होगा, ये थोड़ा समय में नहीं मालूम। मगर तुम और हम धोखे में ना रहे, ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। ये थोड़े समय पे तुम अपने लिए कुछ करने के बजाय परमेश्वर के लिए अपने आप को खड़ा रखो। अपने बच्चों को, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार परमेश्वर के लिए खड़ा रखो, ताकि वो फिर से लौट आने पर हमारा दुख आनंद में बदल जाए। हालेलुया। सभी लोग उठेंगे।